बिटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी। तो ये सब जो वृक्षों में बड़ी बड़ी लताएं लगी हुई हैं लक्ष्मण, ऐसा लगता है ये कामदेव के डेरे के शिविर हैं। कामदेव आक्रमण कर नहीं रहा है मुझ पर, मुझे समाप्त नहीं कर रहा है। अलग अलग प्रकार से भगवान ने अपने विरह को व्यक्त किया है, कहीं ज्ञान दृष्टि से, कहीं वैराग्य दृष्टि से, कहीं आसक्ति दृष्टि से। कामिन्ह के दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। काम, क्रोध और लोभ, यही तीनों प्रबल दुष्ट हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मुनियों को भी क्षुब्ध कर देते हैं। और लोभ इच्छा के कारण उत्पन्न होता है, दंभ के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, इन कामदेव को केवल स्त्री का बल चाहिए। क्रोध जो है वो कठोर वचनों से उत्प्रेरित होता है, लेकिन कामदेव केवल स्त्री के कारण बली हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान ने कामी पुरुषों की क्या गति होती है ये दिखाने के लिए सब लीला की है। स्वयं परमात्मा होकर भी ऐसा उन्होंने किया। जैसे कोई अतत्व कोविद व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति करता है, वैसा भगवान ने व्यवहार दिखा दिया। निर्ममो निरहंकारोप्य खंडानंद रूपवान मम जायेति सीतेति विललापाति दुखिता। जबकि सीता जी से वियोग हुआ ही नहीं है भगवान का। वियोग हुआ रहता तो भुसुंडी रामायण के अनुसार भगवान ने सबरी जी के पास सीता जी का दर्शन कैसे करवा दिया, अथवा सती जी को जब परीक्षा लेने सती जी गई थी तो सीता जी का भी दर्शन करवा दिया था ना बाद में भगवान ने। कैसे करवा दिया? क्योंकि वियोग हुआ नहीं था। ये वियोग की लीला दिखाकर उपदेश कर रहे हैं। क्रोध आसक्त एवं मूढ़ानां भाति न तत्वविदाम नहीं। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। इंद्रजाल दिखाने वाला जादूगर का जो सहयोगी होता है वो इंद्रजाल के जादू में फंसता नहीं है। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की माया में मोहित नहीं होता है। बाकी जितने काम क्रोध आदि विकार पहले थे भी इसके मन में, वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, श्री राम कृपया क्रोध कामद्यास्त क्षणम तथा नश्यन्ति राम मायायां मोहितो न भवत्यपि। तब शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव तुमको कहता हूँ कि भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है इस संसार में, बाकी पूरा संसार झूठ है। प्रिय स्वकीयानुभवं वदामि तवाग्रतो राघव देव भक्ति। सत्या समस्तं च जगद हि मिथ्या स्वप्नो यथा भाति तथा विदाम वै। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। फिर भगवान बहुत गहरे और निर्मल पंपा सरोवर में गए हैं। श्री पंपा सरसस्तीरम गतो राम सलक्ष्मण संत हृदय जस निर्मल बारी। बांधे घाट मनोहर चारी जहाँ तहाँ पियहि विविध मृगनी राजन उदार गृह जाचक कभीरा। जलम तत्सरस स्वच्छम यथा सज्जन मानसम सरतः परितो घट्टाबद्धाश्चत्वार उत्तमा। यत्र तत्र मृगा नीरम पिबन्ति विविधाः खलु यथा दातुर्गृहं यान्ति याचका बहवस्तथा। जैसे सज्जनों का मन निर्मल होता है वैसे वो सरोवर निर्मल है। और चारों ओर उत्तम घाट बने हुए हैं जहाँ अलग अलग पशु पानी पी रहे हैं। जैसे किसी दानी के यहाँ बहुत सारे याचक पहुँच जाते हैं कि हमें ये दीजिए वो दीजिए, वैसे उस सरोवर के पास बहुत से प्यासे पहुँचे हुए हैं। पुरैनी सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जहाँ जहाँ कमल खिले हुए हैं, कमल के पत्तों के नीचे का जल कहाँ दिखता है? नीचे का जल तो आच्छन्न रहता है। जैसे माया से आवृत व्यक्ति निर्गुण परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। न दृश्यते जलम तस्य पद्मपत्रावृतम मुने। माया मूढ़ा यथा ब्रह्म ने क्षमते निर्गुणम तथा। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त जाहि। जैसे धर्मात्मा व्यक्ति अपने प्रारब्धार्जित पुण्य के माध्यम से सदैव सुख का अनुभव करते हैं,
वैसे ही ये मछलियाँ यहाँ पर एक रस सदैव प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। सर्वे एक रसा मीना सुखिनो बहुले जले, क्योंकि जल समाप्त नहीं हो रहा ना, जल घटेगा, जल सूखेगा, तालाब में जल समाप्त हो जाएगा तब तो मछली को कष्ट हो। जल अगाध है इसलिए जल का अभाव नहीं होता, और जलाभाव नहीं होता तो मछलियों को कष्ट नहीं होता। इसलिए एक रस वृत्ति से सभी मछलियाँ प्रसन्न हैं। जैसे नित्य धर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कभी धर्म के अभाव से ग्रस्त नहीं होता तो सुखा भाव भी नहीं होता। सर्वे एक रसामीना सुखिनो बहुले जले, दिनानि धर्मशीलानां यथा यान्ति सुखे नहीं। विकसे सरसिज नाना रंगा, सुखद मधुर सुखद, यहाँ मधुर मुखर है और यहाँ मधुर सुखद है। मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। विचित्र वर्ण पद्मानि मुने विकसितानि वै, सुखदं मधुरं सुखदा भृंगा, बहुगुंजन्ति तत्र च, कलं वदन्ति हंसाश्च तथैव जलकुक्कुटाः। मन्ये रामं प्रशंसन्ति हर्षिताः सर्वपक्षिणः। सरोवर में बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जल मुर्गी, जल कुक्कुट, हंस, कारंडव ये सब बोल रहे थे, बगुले ये सब वहाँ हैं। मतलब जो जल के पक्षी होते हैं, जिनकी आजीविका, जिनकी संगति जल से जुड़ी होती है, और सब लोग भगवान को निहार रहे हैं, भगवान को देख रहे एकटक। मतलब सब अपना अपना काम छोड़ के भगवान को देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि बोल रहे हैं। भगवान का कुछ मन बहल जावे, ये भी आकांक्षा है। भगवान की वाणी, भगवान का नाम तो ले नहीं सकते। पशु पक्षी कैसे राम बोलें, पशु पक्षी कैसे कृष्ण बोलें, पशु पक्षी कैसे भजन करें। तो प्रभु दिखा रहे हैं, प्रभु हम तो पशु योनि में हैं, आपका नाम लेने का सौभाग्य भी हमारा नहीं। या दादुरी वाणी से क्या मेढक भगवान का नाम लेगा, लेकिन जिसको भगवान ने जो वाणी दी है उसी वाणी से आपके प्रति हम वाग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मानो ऐसा भाव व्यक्त करते हुए सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग वृक्षों की, पुष्पों की और लताओं की शोभा वर्णित की भगवान ने। भगवान कहते हैं कि इस पंपा सर के किनारे इतनी सुंदर हवा बहती है लक्ष्मण, इतना अच्छा लगता है कि ऋषि महर्षि जो हैं वो ध्यान छोड़ देते हैं। कोयल की ध्वनि सुनकर उधर ध्यान लग जाता है, अपना भजन छूट जाता है। इतना सुंदर मनोरम स्थान है। शीतल मंद सुगंध सुभावु, संतत बहय मनोहर बाबू, कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं, कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। त्रिविधः पवनो वाति पिक शब्दं मनोहरं, श्रुत्वा तु मुनयः सर्वे ध्यानं मुञ्चन्ति तत्क्षणम्। फलभार नम्र बिटप सब, यहाँ फलभर नम्र बिटप सब लिखा हुआ है। यहाँ कहते हैं फलभार नम्र बिटप सब, रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। जिस प्रकार से परोपकारी व्यक्ति कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जावे तो घमंड नहीं होता, उसको विनम्रता से झुक जाता है, कृतज्ञता का अनुभव करता है। वैसे ही फलों के बोझ से सारे वृक्ष झुक गए हैं, पृथ्वी के निकट आ गए हैं, घमंड से तड़े हुए नहीं हैं। जब बहुत ज़्यादा जल भर जाए बादल में तो बादल झुक जाता है, जब बहुत फल लग जावे तो पेड़ झुक जाते हैं, और जब बहुत समृद्धि हो जावे तो सज्जन पुरुष झुक जाते हैं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घना, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भगवान को इस रूप में देखकर देवता लोग आए। अभी यहाँ तो कोई था नहीं जो रहस्य खोल दे, तो देवता लोग आए, स्तुति किए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। देवर्षि नारद इत्यादि समस्त ऋषि मुनि देवता सब वहाँ, जो भगवान के अवतार के रहस्य को जानते थे, वो लोग वहाँ पर आए। कितनी सुंदर तितली उड़ रही है, भगवान ऐसे ही कहीं बैठे होंगे। अब ये तो बहुत छोटा सा उपवन है, भगवान जहाँ हो वहाँ कितनी दिव्य शोभा होगी। तो ये तस्मिन्नंतरे देवाश्चारणैः सह संगता, स्तुतिं कृत्वा च ते सर्वे यजुर्देवा यथागतम्। ऐसे ही मन है हमको कि ऐसे ही कोई जंगल पहाड़ में बैठ के और पूरी महाभारत की कथा भी कहूँ, और भगवान की इच्छा होगी तो वो इच्छा भी अगले वर्ष तक पूरी हो जाए। अब देखिए कहाँ तक कथा बढ़ेगी तो नहीं जानते, लेकिन कहते रहना है।
भगवान की स्तुति करके सभी देवता ऋषि चले गए, लेकिन देवर्षि नारद नहीं गए। देवर्षि नारद देख रहे हैं कि हमारे ही साप के चक्कर में भगवान को ये सीता विरह हुआ है, क्योंकि आपने हमारा अपकार किया है, आप नारी के विरह से हमको युक्त किए, इसलिए आप भी नार विरह तुम होई दुखारी, ये सब साप दिए थे ना देवर्षि नारद विश्व मोहिनी वाले प्रसंग में। तो नारद मुनि को बुरा लग रहा है कि हम अगर जानते प्रभु, ऐसे भगवान ने जो नारद जी को मोहित किया सो उनको काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने का अहंकार था, उससे दूर करने के लिए किया था। भगवान उनका उपकार ही चाह रहे थे। ये तो वही बात हो गई, ट्यूमर निकालने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और डॉक्टर ने पर मर्डर केस चला दिए, जबकि डॉक्टर की गलती भी नहीं थी। और डॉक्टर भी कितना कृपालु, कहता है हाँ चलो हम उम्र कैद झेलेंगे, लेकिन तुम कम से कम स्वस्थ रहो। तो को कृपालु भगवंत सम, भगवान के समान कौन कृपालु हो सकता है। देवर्षि नारद आए, रणन महतिम वीणाम स्वरग्राम विभूषिताम, जिनकी वीणा में स्वर ब्रह्म का नाद होता हो, ऐसे देवर्षि नारद पहुँचे हैं। मेरे ही शाप को अंगीकार करके भगवान श्री राम इतना दुख भोग रहे हैं, और अभी अगर दर्शन कर लूँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में भगवान आगे फिर बहुत लोगों से युक्त रहेंगे तो ये रहस्य खुल जाएगा ना, इसलिए अभी जाकर अपने कथन को कह देता हूँ। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी, मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोक मुझाई, पुण्य न बनहि अस अवसरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। भगवान के पास आकर देवर्षि नारद सीधे चरणों में लौट गए कि प्रभु मेरे ही साप के कारण ऐसा हो रहा है, प्रभु गड़बड़ हो गई, प्रभु हमको नहीं पता था कि आप ऐसा विरह झेलेंगे। दृष्ट्वा तम राम उत्थाय दंडवत प्रणनाम च, जब भगवान देखे देवर्षि नारद प्रणाम करें, बोले ये क्या कर रहे हैं आप, आ रहे आप ऋषि मुनि हैं, हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम करेंगे आपको। भगवान उठकर स्वयं भी प्रणाम किए। दृष्ट्वा तम नारदम दृष्ट्वा राम उत्थाय दंडवत प्रणनाम, ये अन्वय करना पड़ेगा कि भगवान भी उठकर नारद मुनि को प्रणाम किए दंडवत, फिर उठाए हृदय से लगा लिया, राखी बहुत बार और लाई। नारद मुनि कितने मतलब भगवत भक्त हैं कि जिनके शरण में भक्ति आती है वो स्वयं कितने बड़े भक्त होंगे। भगवती भक्ति जो हैं, मत चिंतामपि नाशयो, ऐसा जिनके प्रति निवेदन करती हैं, भक्ति के कष्ट को जो दूर करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद स्वयं कितने बड़े भक्त होंगे। तो भगवान गले से लगाए, आसन दिया, लक्ष्मण जी को बोले कि संत आए हैं, गुरु जी आए हैं भैया, जरा स्वागत करो। लक्ष्मण जी तुरंत पंपा सरोवर से जल ले आए, ऋषि नारद का देवर्षि नारद का पैर धोया। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। कुशल प्रश्न मुक्त्वाच दृष्ट्वा तम राम उत्थाय दंडवत प्रणनाम च, कुशल प्रश्न मुक्त्वाच ददावथ शुभासनम। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोर सरोरुह पानी। देवर्षि नारद स्वागत आतिथ्य की मर्यादा स्वीकार करके फिर भगवान को अनुकूल जानकर, प्रसन्न जानकर हाथ जोड़कर कहते हैं, उपविष्टम तदा रामम सानुजम दुःखमानसम, पप्रच्छ नारद प्रीत्या कुशलम मुनि सत्तमः। भगवान श्री रामचंद्र जी से भगवान नारद पूछ रहे हैं कि भगवान सब कुशल तो है, कुशल क्या रहेगा, भगवान अकुशल हो सकते हैं क्या कभी, और लोक दृष्टि से देखें तो कुशल है क्या भगवान के साथ। तात्विक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी कभी अकुशल नहीं हो सकते, और लीला दृष्टि से देखें तो सीता हरण के बाद भगवान कुशल नहीं हैं, तो दोनों ही उत्तर नहीं देते बनता। अगर भगवान कह दे कि हाँ हाँ सब कुशल हैं, तो सीता हरण की लीला खंडित होती है, और कहते अरे क्या कहे सीता हरण हो गया बड़ी दिक्कत है, तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि भगवान तत्व दृष्टि से कभी अकुशल नहीं होते। ये सब बातें हैं। तो श्री रामचंद्र जी से एक वरदान मांगा है नारद मुनि ने, प्रयच्छैकं वरम मह्यम परमोदार राघव, यद्यपि तम तो जानासी तथापि कथयाम्यहम्। कि हे श्री रामचंद्र जी, यद्यपि आप जानते हैं फिर भी मैं एक वरदान आपसे मांगता हूँ, आप दीजिएगा। भगवान बोले जब आप जानते हैं कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। श्री राम, मेरे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मेरा भक्त मुझसे सब कुछ पा सकता है, बोलो क्या चाहिए। कौन वस्तु अस्य प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मागी। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे,
अस विश्वास तजहु जनि भोरे मम स्वभावं जानासि तथापि च वदाम्यहम् नादेयं विद्यते किंचित जनानां प्रिय नारद। अगर नारद तुमको इतना बोध है कि मैं अंतर्यामी हूँ तो तुम तो ये भी जानते हो कि भक्तों के लिए मैं कुछ भी अदेय नहीं समझता, जो भक्त मांगता है मैं देता हूँ। तुम क्या चाहते हो बताओ? ऐसे तो हम जान ही रहे, लेकिन आप बोलिए अपने मुझ से। बोले प्रभु आपके बहुत से नाम हैं, अनंत नाम हैं, वेद पुराणों में सब अनंत नाम कहे गए हैं, लेकिन इस रूप में मेरी बड़ी निष्ठा बन गई है प्रभु। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका राम सकल नाम नते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। प्रसन्नो नारदः प्राह श्रुत्युक्तानि बहुनि ते संत यद्यपि नामानि तथाप्यस्तु तवाधिकम। हे प्रभु आपके बहुत से नाम हैं, अनंत नाम हैं, यहाँ तो कह दें सहस्त्र नाम भी सहस्त्र कोटि के हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ये वाला जो नाम है आपका राम, ये बड़ा मनोरम लग रहा है हमको। आप यही वरदान दीजिए कि संपूर्ण संसार में आपके जितने नाम हैं उनसे बढ़कर ये नाम हो जाए। भगवान बोले ठीक, जितने भी पाप हैं वो सब पक्षी बन जाए और आपका नाम बहेलिया बन जाए। जैसे बहेलिया पक्षियों का संहार कर देता है, व्याधा संहार कर देता है, वैसे ही आपका नाम पापों का संहार कर जाए। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात बन जाए, उस रात्रि में, भक्ति रूपी रात्रि में ये राम नाम चंद्रमा बनकर उदित हो और उसके चारों ओर तारा बनकर आपके अन्य नाम युक्त हो जावे। बोले चलो ठीक है, एवं मस्तु कह दिया। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सो अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उरब्यो। एवमस्तु मुनि सन कहेवु कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ माथ। तद्भक्तिर्यामिनी राका तन्नाम रजनीपतिः नक्षत्राण्यन्यनामानि भक्त हृदयों निराजतात्। एवं भवतु चेत्युक्त्वा कृपा सिन्धुर्हरिः परः प्रसन्नो नारदो जातः प्रणनाम च पादयोः। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी तब नारद बोले मृदुबानी राम जब ही प्रेरेउ निज माया मोहे वो मोहि सुनहु रघुराया। अच्छा प्रभु ये बताइए, ये सब तो ठीक है, ये साप आपको हमने दिया क्यों था? क्योंकि हमारा मन विवाह करने का था और आप विवाह करने दिए नहीं थे। तब विवाह में चाहूँ कीन्हा प्रभु के ही कारण करे न दिन्हा। अब बताइए कि हमको आप विवाह करने दिए क्यों नहीं थे? ज्ञात्वा प्रसन्नम रघुनंदनम तदा मृद्व्यागिरातं च जगाद नारद तन्मायया मोहित मानसस्य मे कथम विवाहो भवता निवारित भवता निवारित। भगवान आपने क्यों मुझे विवाह नहीं करने दिया? देवर्षि नारद ने जब पूछा, भगवान मुस्कुराए, बोले सुनिए, बात ऐसी है ना, जो समस्त आशा समस्त विश्वास को छोड़कर केवल मुझे ही भजते हैं, लगता है उत्तर सुन के ही जाइएगा भगवान विवाह क्यों नहीं करने दिए। तो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, मैं प्रतिज्ञा करके तुमको बता रहा हूँ नारद, कि जो मेरा भजन करते हैं, सर्वाशा परित्याग करके जो भगवद आशा में युक्त रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। प्रतिज्ञापूर्वकं वच्मि शृणु नारद में वचः ये भजन्ति सदा मां तु तेषां रक्षां करोम्यहम्। और ये रक्षा कैसे करता हूँ? इस रक्षा के बदले कोई सिक्योरिटी सर्विस नहीं लेता हूँ मैं। जैसे अपनी माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, निस्वार्थ भाव से, स्वाभाविक प्रेम से करती है, वैसे रक्षा करता हूँ। करो सदा तिन्ह के रखवारे जिमि बालक राखे महतारी गह शिशु बच्छ अनल अहिधाये तह राखै जननी अरगाई प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। हे नारद, बच्चा अगर आग को छूने जावे, सांप को छूने जावे, तो माता उसको बचा लेती है, उसको पकड़ लेती है, जाकर रोक लेती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जावे तो माता नहीं रोकने जाती है उसको, क्योंकि वो माता पर निर्भर नहीं रहता। फिर वो माता जानती है कि बच्चा अपनी रक्षा स्वयं करने लगा है। लेकिन जो माता पर आश्रित हो, ऐसा बच्चा अगर कुछ संकट की ओर बढ़े स्वयं भी, तो माता स्वयं उसकी रक्षा करती है।
ततो रक्षति तम माता प्रोढ़े नहीं व कदाचन। प्रेम तो तब भी करती है, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं करती है। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। और बहुत जो ज्ञानी भक्त हैं वैसे ही प्रौढ़ भक्त हैं हमारे। बहुत ज्ञानी लोग जो है ना वो सयाने पुत्र हो गए हैं, वो ज्ञान बुद्धि विवेक बुद्धि से अपनी रक्षा कर लेते हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी ज़्यादा चिंता नहीं होती। चिंता तुम्हारे जैसे लोगों की होती है जो एकदम हमारे ऊपर पूरा दास भाव से सेवक भाव से आश्रित हैं, इसीलिए हमको वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ता है। जन ही मोर बल निज बलता की दुह कह काम क्रोध रिपु आही। ताही और ताही है। कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसे देवर्षि नारद भी ज्ञानी है, लेकिन इस प्रसंग में वो केवल समर्पित भक्त हैं। तो ज्ञानी जो है वो अपने ज्ञान बुद्धि से काम क्रोध का नाश कर लेता है। दो प्रकार के हैं ना, एक तो हमने हथियार दे दिया कि तुम अपनी रक्षा कर लेना, और एक हथियार लेकर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जो पराक्रमी है वो अपनी रक्षा कर लेगा, और जो निर्बल है उसकी रक्षा हम ही को करनी पड़ेगी। इसीलिए जो ज्ञानी है वो शास्त्र बल से अपने बल से अपनी रक्षा कर लेता है, लेकिन हमारे सेवक को उसका बल नहीं है, उसको केवल मेरा बल है। प्रौढ़ पुत्र समो ज्ञानी दासो बाल सुतो यथा दासो मद बलम आश्रित्य ज्ञानी निज बलम तथा तिष्ठत्युभौ च शत्रुभ्याम पीड़ितो भजतो थमाम। यह बेचारे पंडित मोहि भजहि पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। यही कारण है कि जो वास्तव में ज्ञानी पंडित होता है ना, वो भी ज्ञान प्राप्ति के बाद भजन नहीं छोड़ता है। पता नहीं कब कौन काम क्रोध उसको लपट मार दे, लपटे में ले ले, तो उस समय भक्ति ही उसकी रक्षा करेगी, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अगर वास्तव में ज्ञानी है तो भक्ति नहीं छोड़ता। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कय धारी तिन्ह महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। मोह की सेना में काम क्रोध मद आदि सब हैं। सबसे भयंकर पराक्रम, सबसे भयंकर दुख कौन दे? माया रूपी स्त्री देती है। मोह से न भटा सर्वे काम क्रोध मदादयः दारुणा दुखदा माया रूपिणी तेषु चाबला। मोहारण्य वसंत स्त्री ग्रीष्म रूपाजपादिकम जलाशयम जलय शून्यम करोति चलितम विनी। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। वसंत ऋतु में जंगल पुष्पित पल्लवित हो जाता है और ठीक उसके बाद गर्मी में सूख जाता है। वैसे ही वेद पुराण संतों की वाणी तो यही है नारद कि मोह रूपी वन को प्रफुल्लित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, और जप आदि जलाशय को रहित करने के लिए स्त्री गर्मी के समान है। प्रावृत कामादि भेयकानाम सुखदा स्त्री प्रकृतिता शरद दुर्वासना रूप कुमुदा नाम सुखप्रदा। मेढक को वर्षा ऋतु में बड़ा आनंद होता है, तो काम इत्यादि मेढकों को प्रसन्न करने के लिए स्त्री वर्षा ऋतु के समान है, और दुर्वासना इत्यादि कुमुदों को प्रसन्न करने के लिए शरद ऋतु के समान है। सर्दी जैसा लग रहा है। दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन्ह कह शरद सदा सुखदाई। वो लगता है रोए ना, आंसू निकल गया तो थोड़े हमारे सर्दी इत्यादि लग रहे हैं। धर्म सकल सर से रूह वृंदा होई हिमति नहीं देत दुख मंदा। समस्त धर्म जो है कमल के समान हैं, और हिम ऋतु एकदम ठंडे के समय जब बर्फबारी होती है तो कमल नष्ट हो जाते हैं, पाला मार देता है उनको। उसी प्रकार से धर्म रूपी कमल को नष्ट करने के लिए स्त्री का जो मोह है, आसक्ति जो है, वो बर्फबारी है। ऐसे ही वन जो है, ममता रूपी वन जो है, शिशिर ऋतु को पाकर फिर हरा भरा हो जाता है। स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए स्त्री रात्रि के समान है, उसको आनंद देने वाली है। और बुद्धि बल शील सत्य इन मछलियों को फंसा कर नष्ट करने के लिए बंसी के समान है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। समस्त पद्म धर्म पद्मानि नश्यन्ति स्त्री तुषारतः शिशिरर्तुस्तथा नारी ममताया संवर्धिनी। दुर्गणानां च मूलं स्त्री दुःखाढ्या शूलदायिनी ज्ञात्वा स्वहृदये चित्तम विवाहस्ते निवारित। और तुम्हारे मन में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था कि मैं काम विजयी हूँ, क्रोध विजयी हूँ, ये अहंकार अगर स्त्री रूपी पास उसे लग जाता ना नारद, तो तुम्हारा पतन हो जाता। इसीलिए हे मेरे प्रिय नारद, हमने तुम्हारे बहुत दूर के हित का विचार करके तुम्हारे तात्कालिक सुख रूपी विवाह का निवारण कर दिया। अवगुण स्मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान ताते किन्ह निवारण मुनिमय यह जिय जान। दुर्गुणानां च मूलम स्त्री दुःखाढ्या शूलदायिनी। दुर्गुणानाम
ठीक है। ज्ञात्वा स्वहृदय चेत्थम विवाह हस्ते निवारित। जब भगवान ने ये रहस्य बताया, देवर्षि नारद भाव विभोर उठे कि कितनी चिंता करते हैं भगवान हमारी। उस समय बताओ भगवान की इस अकारण करुणा को। अच्छा, भगवान को क्या मतलब था? भगवान तो हमारी रक्षा नहीं भी करते तो भगवान की कमी तो नहीं हो जाती ना, भगवान का पराक्रम तो नहीं कम हो जाता। लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर कितना आत्मीय समझा हमको कि नारद का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा कितना बड़ा कारुण्य भाव से भगवान ने हमारा हित सोचा, कितना बढ़िया मेरा काम बनाया। भगवान महादेव तो समझा ही थे, लेकिन समझाने से समझ जाते तो भगवान नारायण को ये माया थोड़ी रचनी पड़ती। नारद मुनि समझाने से समझ पाने की स्थिति में नहीं थे उस समय। इसीलिए भगवान नारायण सोचे कि महादेव जी जिसको ज्ञान देने आ जावे स्वयं ज्ञानम न तत्थता में यदि शंभु स्वयं वदे। श्रद्धाहीन हो गए थे नारद जी ना शिव वाक्य के प्रति। इसीलिए श्रद्धाहीन व्यक्ति के पास अगर शिव जी भी ज्ञान दे दे तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। तो जब महादेव जी जब ज्ञान देने आए हैं, नारद नहीं समझ रहे हैं, तब इनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। ऐसा चिंतन भगवान ने किया और इतना प्रबंध बना के नारद मुनि की रक्षा की है। ये सब जब सोचे नारद मुनि, बोले प्रभु इतने करुणामय स्वामी का परित्याग करके जो लोग, ऐसे कृपालु का परित्याग करके जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, कितने बड़े अभागे हैं, मंदबुद्धि हैं, ज्ञानी हैं। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। कि हमने इतना बड़ा पाप किया अहंकार करके, हमको बचाने के चक्कर में भगवान ने कितना विधान बनाया, कितना प्रबंध किया, फिर भगवान ने हम शाप दे दिए और भगवान फिर भी हमारे प्रति क्रोध नहीं कर रहे हैं। भगवान हमको ऋषि मानकर पूजे कर रहे हैं और स्वयं नारी विरह भोग रहे हैं। बताओ। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु राम भंजन भवभीरा। हे ज्ञान विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी, एक मेरी और जिज्ञासा का समाधान कीजिए। संत क्या है? संत का विषय हमको बताइए, संत के लक्षण बताइए, सज्जन के लक्षण बताइए। देवर्षि सादरम प्राह पुनः श्री रघुनंदनम, लक्षणम सज्जनानां च वद राम पुरो मम, लक्षणम सज्जनानां च शृणु नारद सादरम। भगवान कहे ठीक है, सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जेहि ते मैं उनके बस रहूँ। मैं आपको संतों का लक्षण बताता हूँ जिनके वश में हम सदैव रहते हैं। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। क्या बताते हैं भगवान? 6 प्रकार के विकार होते हैं हृदय में। उन विकारों पर जो विजय प्राप्त कर ले। 6 विकार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या, है ना। मत्सर मतलब ईर्ष्या भाव, मद मतलब अहंकार, मोह मतलब ममत्व बुद्धि, लोभ मतलब अप्राप्त को प्राप्त करने का अविधि पूर्वक किया गया दुराग्रह, क्रोध मतलब अतृप्त कामना से उत्पन्न होने वाला क्षोभ, और इंद्रियों के विषय से उत्प्रेरित होकर वस्तु को अपने विधि से प्राप्त करने का विषय चिंतनोद्भूत जो आकर्षण है वो काम। तो षड्विकार जितो पापा निष्कामा अचलास्तथा, अकिंचनाः पवित्राश्च सुबोधाश्च सुखालया, भोगिनः परमार्थानां सत्यसाराश्च योगिनः, कोविदाः कवयो धीरा ममता मदवर्जिताः, सावधानाश्च नितरां निपुणा धर्म कर्मणि। भगवान बताते हैं कि हे नारद मुनि, 6 प्रकार के विकारों को जिन्होंने जीत लिया है, षड विकारों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, जो किसी भी कामना के वशीभूत नहीं रहते, जिनका धैर्य कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसे उत्तम प्रबोध से युक्त सुखालय सदैव पवित्र चित्त वाले निष्काम भक्त संत कहलाते हैं। और क्या बताए भगवान? जो सदैव अपने चरित्र के प्रति सावधान रहते हैं, प्रमाद नहीं करते, दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, दूसरों को भी बढ़ाई देते हैं, स्वयं अभिमान रहित होते हैं, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होते हैं, जो समस्त सद्गुणों के खान होते हैं, सांसारिक दुखों में जिनको कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो सांसारिक दुखों को स्वप्नवत मिथ्या मान चुके हैं,
किसी प्रकार का संदेह जिनको नहीं होता, जिनको हमारे चरणों में इतना प्रेम है कि चरणों को छोड़कर न शरीर के प्रति उनका ध्यान है, न घर के प्रति ध्यान है, न संसार के प्रति ध्यान है, ऐसे ही लोग संत कहलाते हैं। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कह देह न गेह। निस्संदेहा गुणागारा भव दुःख विवर्जिता, येषां त्यक्त्वा मदङ्घ्रब्जं प्रियं देहं न मंदिरम। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हरसाहि। दूसरे के गुण को सुनकर जो बहुत हर्षित होते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा गुण है उनमें, और अपनी गुण को सुनकर जो लज्जित हो जावे। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। जो सबों के प्रति समत्व बुद्धि रखते हैं, समत्वम योग उच्यते, इस प्रकार की योग वृत्ति जिनमें व्याप्त है, जो जिनका चित्त शांत और शीतल रहता है, जो कभी अन्याय नहीं करते, न निश्चितार्थात् विरवन्ति धीराः वाला लक्षण जिनमें दिखता है, जिनका स्वभाव सरल होता है, सबसे बिल्कुल हृदय से मिलते हैं। स्वगुण श्रवणे येषां संकोचश्च प्रसन्नता, गुणानां श्रवणेन्येषां समानीति विशारदा। सर्वेषां प्रीति पात्राणि स्वभाव सरलास्तथा, ऐसे ही व्यक्ति संत होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काबू, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। भगवान क्या कहते हैं? जो सदैव जप तप व्रत दम संयम नेम इत्यादि में लगे रहते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, अपने गुरु जी के चरणों में, अपने गोविंद के इष्ट के चरणों में, और संतों के, बाकी संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम हो, जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, जिनके हृदय में अपने अपराधी के प्रति क्षमा हो, जिनके हृदय में संसार के प्रति मैत्री हो, सर्वभूत हृदय जो लोग हों, जिनके हृदय में दया मोद प्रसन्नता हो, मेरे चरणों में निष्काम और निष्कपट प्रेम हो, जिनका विवेक सदैव जागृत हो, जिनको सदैव वैराग्य वृत्ति प्राप्त हो, जिनको वेद पुराण का यथार्थ बोध हो, जो सदैव विज्ञान मतलब परमात्मा के तत्व ज्ञान विशिष्ट ज्ञान को जो धारण करते हो, जिनको ये ज्ञान हो, जो कभी अपने इस ज्ञान का, इस सदाचरण का अभिमान नहीं करते, दम्भ नहीं करते, मद नहीं करते, भूल कर भी जिनका मन कुमार्ग की ओर नहीं जाता है। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुनो मुनि साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि शारद श्रुति तेते। गुणानुवादं गायन्ति शृण्वन्ति च सदा मम, स्वार्थं विराम्य कार्याणां करणे तत्पराः सदा। देवर्षे शृणु साधूनां यावन्तः सन्ति वै गुणाः, शारदा श्रुतयश्चापि तान् सर्वान् वक्तुमक्षमाः। हे नारद, इस प्रकार से सदैव मेरे लीला गुणानुवाद का चिंतन करने वाले, परोपकार में लगे रहने वाले लोगों को संत कहते हैं। संतों के यही कुछ गुण हम बताएंगे, क्योंकि बाकी समस्त गुणों का वर्णन तो शेषनाग और सरस्वती जी भी करके समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा भगवान ने कहा तो नारद मुनि ने सुनते ही उनके चरणों को पकड़ लिया। अपने मुख से भगवान अपने भक्तों का कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करके, भगवान को धन्यवाद देकर, अपने अपराधों के प्रति क्षमा याचना करते हुए देवर्षि नारद भगवत गुणानुवाद कीर्तन पूर्वक ही ब्रह्मलोक में चले गए। श्री राम कथितान साधु गुणान श्रुत्वा स नारदः, रामचंद्रम प्रणम्यासु ब्रह्मलोकम जयो मुदा। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपालु, अपने भक्त गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाय जे हरि रंग रहे। धन्य है वो पुरुष, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि धन्य है वो पुरुष जो इस प्रकार से भगवान के मुख से जो भक्तों के गुण बताए गए हैं, उन गुणों के
प्रेरणा प्राप्त करके वैसे गुणों को अपनाता है, भगवत भक्त हो जाता है, भगवान के रंग में रंग जाता है, सर्वाशा परित्याग करके जो भगवान की शरण में रहता है वो धन्य है। रावणारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा सम जुबति तन। सीताराम सीताराम। मन जसि होसि पतंग भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर कैसा है? मन। अपने मन को कहते हैं कि हे मन, जो भगवान के चरित्र को गाएंगे, भगवान की भक्ति पाएंगे, वैराग्य जप योग से युक्त होंगे, और अगर उसके बिना भी रहे तो भक्ति के बल से वो भगवान के प्रेम में आ जाएंगे। लेकिन पवित्रम रामचंद्रस्य यश शृण्वन्ति ये नरा, गायन्ति च विना योगम लभन्ते भक्तिमुत्तमां। दीपज्वाला समानार्य पतंगो भवमामनः, रामं भज सतां संगम कुरु मुक्त्वा स्मरादिकम्। दीपशिखा समजुबति तन मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, और जैसे पतंगा उस दीपक की लौ के प्रति आकर्षित होकर वहीं पर जाता है, वहीं फंस जाता है, जल जाता है, छूट नहीं पाता। ऐसे ही काम और मद के कारण स्त्रियों के शरीर की रूपी लौ में व्यक्ति का मन जब पतंगा बनकर जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए मन, ये मूर्खता मत करना, भगवान का भजन करो, सत्संग करो। देखिए, बात है कि स्त्रियों की निंदा इस रूप में नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का उपदेश भगवान ने किया। भगवान के गुरु जी विवाहिते थे ना, वशिष्ठ मुनि, अगस्त मुनि, अत्रि मुनि, ये सब तो अरुंधति, अनुसुईया, लोपामुद्रा इत्यादि पत्नियों से युक्त थे ही। बात है कि स्त्री 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 के चक्कर में भगवान को भूलना नहीं है, मुख्य बात इतनी है। सुदामा जी नहीं थे गृहस्थी, थे ना, तो कैसे उनका उद्धार हो गया? क्योंकि उन्होंने शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रखा। गृहस्थ धर्म का पालन होना अलग बात है, कामातुर होकर उसी में फंसे रहना अलग बात है। तो इस प्रकार से अरण्य कांड की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कुंदिम देवर सुंदरावति बलौ, विज्ञान धामा बुभौ, सौभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्द प्रियौ, मायामानुसरूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्मवर्मौ हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पथि गतौ, भक्तिप्रदौ तौ हिनः। कुंद पुष्प जो श्वेत वर्ण का होता है, कु कहते हैं पृथ्वी को, और कु को जो आनंदित करे कुमुद कहलाता है, कुंद कहलाता है। कुमुद भी सफ़ेद होता है। कुंद पुष्प के समान गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं, और नील कमल के समान सुंदर कौन हैं? श्री रामचंद्र जी हैं। दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, विज्ञान के धाम हैं, दोनों में अद्भुत शोभा है। अच्छा, यहाँ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों का एक साथ ही स्मरण किया है। दोनों अत्यंत शोभायमान हैं, दोनों के हाथ में श्रेष्ठ धनुष है, दोनों की आराधना वेद करते हैं। गौ और ब्राह्मण, ऐसे भी ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतं, एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। एक में हवि जो दुग्धादि है, घी है, ये सब विद्यमान है गौ में, और मंत्र ब्राह्मण में विद्यमान है। ब्राह्मण और गौ की जाति एक ही होती है, इसलिए ब्रह्म हत्या गौ हत्या तुल्य ही है। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाना हो और योग्य ब्राह्मण न मिले, वहाँ गौ माता को गौग्रास देने से भी वह पूर्ण हो जाता है। और जहाँ पर गौ सेवा करनी हो और गाय न मिले, वहाँ सदाचारी ब्राह्मण की सेवा से भी फल मिल जाता है। और जहाँ हवन करते न बने, हवन की उपलब्धता न हो, मुहूर्त न हो, संसाधन न हो, वहाँ गौ और ब्राह्मण की सेवा मात्र से वह हवन भी पूर्ण हो जाता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अग्नि में पड़ी आहुति को जितने प्रेम से ग्रहण करता हूँ, उससे अधिक प्रेम से मैं हमारे जो ब्राह्मण हैं उनके मुख में पड़ी बड़ा आहार को ही अग्निहोत्र का वो हव्य समझकर हम ग्रहण करते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रियता से ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो तात्कालिक तुष्टिप्रद हो जाता है ना, प्रत्यक्ष तुष्टिप्रद हो जाता है।
तो इस प्रकार गौ, विप्र इत्यादि के जो प्रिय हैं या इनको जो प्रिय लगने वाले हैं या ये जो इनको प्रिय लगता है, मतलब जो गौ और ब्राह्मण से प्रेम करें या गौ और ब्राह्मण जिनसे प्रेम करें, दोनों ही विच्छेद यहाँ हो जाएगा। गौ और ब्राह्मणों के प्रेमी या गौ और ब्राह्मणों के प्रिय, ये दोनों भाई माया से जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है। ये मनुष्य हैं नहीं, ये तो परमात्मा है, जगदीश्वर हैं, लेकिन माया से मनुष्य का रूप धारण करके रघुवंश में आ गए हैं। सद्धर्म की रक्षा करने के लिए कवच के समान है। जैसे कवच को धारण करके व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, वैसे धर्म की रक्षा करने के लिए कवच के समान हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? तो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिनः। भगवती सीता जी का जो पता है वो प्राप्त करने के लिए, उनको खोजने के लिए ये दोनों भाई मार्ग में जा रहे हैं। ये दोनों भाई इसी स्वरूप में हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हों। ब्रह्मा मुक्ति और भक्ति, भक्ति के बाद ही मुक्ति होगी ना, भक्ति प्रदान करने वाले हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। भगवान कैसे हैं? वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए। ये जो श्री राम नाम का जो अमृत है वो कैसे हुआ? ये अमृत कहाँ से आया? तो ये जो स्वर्गामृत है बंधु, वो तो समुद्र मंथन से आया। वेद रूपी समुद्र को मंथन करके श्री राम रूपी अमृत को निकाला गया, राम नाम अमृत को निकाला गया। ये राम नाम अमृत क्या है? अव्यय है। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग के साथ समाप्त हो जाता है, ये समाप्त नहीं होता। कलिमल का नाश करता है। भगवान महादेव जो जहर पिए थे, हलाल विष, वो तो क्षीराब्धि संभूत था, लेकिन ये जो वेदाब्धि संभूत श्री राम नाम अमृत है, उसका पान भी भगवान महादेव ने किया है। भगवान श्री महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा में इस अमृत का विन्यास है। संसार रूपी रोग की सर्वोत्तम औषधि यही है। हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला भेषज यही है। श्री जानकी जी का जीवन यही है। और जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इस श्री राम नाम अमृत का पान करते हैं वो अवश्य धन्य हैं। भगवान श्री राम नाम का ही आश्रय है। महादेव जी काशी में मरने वाले को राम मंत्र का वर्णन करके, उपदेश करके उसकी रक्षा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। यहाँ कहते हैं श्री जानकी जीवनम, जानकी जीवन है राम नाम। और सीतान्वेषण तत्पर, सीता जी की खोज में जा रहे हैं। अभी पीछे ही नारद मुनि को स्त्री के अवगुण बताए और भगवान स्वयं सीता जी की खोज में जा रहे हैं। तो भैया स्त्री के प्रति अवगुण का वर्णन विरक्त के लिए किया गया है। नारद मुनि विरक्त हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी गृहस्थ रूप में हैं। यही भगवान जब नर नारायण के रूप में थे, विरक्त रूप में थे, तो उर्वशी इत्यादि को उत्पन्न क्यों किया? देवराजेंद्र को तुच्छ दिखाने के लिए। अरे तुम जिन स्त्रियों को भेजकर हमारा धैर्य भंग करना चाहते हो, उससे अधिक सुंदर स्त्री तो हम उत्पन्न कर सकते हैं। इच्छा मात्र से ऐसी कई स्त्रियां हम बना सकते हैं, उससे अच्छी स्त्री बना सकते हैं। तो भगवान जब विरक्त रूप में थे तो विरक्त भाव का ही व्यवहार किया। अभी गृहस्थ रूप में तो गृहस्थ भाव का व्यवहार किया। वो भी भगवान आसक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सीता जी के प्रति, जब स्त्री के प्रति आसक्ति गलत है? क्योंकि शाप है नारद मुनि का ना, नारी विरह भोगोगे। तो नारी विरह भोगेंगे कब? जब रोएंगे चिल्लाएंगे तब ना। इसीलिए बहुत सोच कर भगवान कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे अन्यथा कथन, निरर्थक कृत्य भगवान नहीं करते हैं। तो रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। फिर कहते हैं काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात तापस्य कर्मणा। कैसे होती है मुक्ति? तो जो श्रुति है रीते ज्ञानान्न मुक्ति ही, या श्री गंगा सलिले मुक्ति काश्या मुक्ति स्थले जले, गंगा जल में मरण से मुक्ति होती है। और काशी में अगर गंगा जल से दूर भी हो, स्थल में भी हो, तो मुक्ति हो जाती है। मुने प्रलय काले पे न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम न स्याभ्याम यदविमुक्तम ततो विदुः न यदा भूमि वलयम न यदा पाम समुद्भवः तदा विहर्तुमीशेन क्षेत्रमेतद् विनिर्मितम। स्कंद पुराण में देखिए कि प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता। काशी तत्व दृष्टि से तब भी विद्यमान होती है जब जल पृथ्वी कुछ नहीं रहती है। भगवान महादेव उसको कभी परित्याग करके जाते नहीं, इसीलिए अविमुक्त क्षेत्र है वह। अब अगर यह कहो कि भगवान महादेव तो रुद्रोप्यद्रुद
प्रत्यद्रुहित्रा सह गहन गुहाम यद भयादप्यदासित, इस प्रकार से शायद है ना, निन्य वन्य काशिदो सिख जटिल ज्योतिषा जनदाहम वाले श्लोक में। तो सुदर्शन चक्र जब सुदक्षिण के अभिचार का समन करने के लिए काशी नगरी का दाह करने के लिए आए तो शिव जी चले गए, गुफा में भाग गए। तो भगवान शिव ही परिणत मसौ चक्र वपुषा बनकर सुदर्शन चक्र के रूप में अपने दुष्ट अधर्मी भक्त का संहार करने के लिए आए थे, ऐसा समझना चाहिए। तो शिव तत्व से विहीन नहीं हुई काशी, संरक्षक के रूप में शिव जी ने परित्याग कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। तो लोक दृष्टि से काशी का जो भौतिक अस्तित्व है वहाँ नागरिक स्थिति का नाश हुआ, काशी का नाश नहीं हो गया। नागरिक स्थिति जो दुर्जनों की थी वो नष्ट होती है, ऐसा समझना चाहिए। मुक्ति जनम जनिज महिजानी ज्ञान खानि अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से यकसन जरत सकल सुर वृंद। विषम गरल जेहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। मुक्तेर जन्म धरा काशी, मुक्ति ने काशी में ही जन्म लिया मान लो। पापों का नाश करने वाली काशी जहाँ भगवान महादेव निवास करते हैं, वही सभी भक्तों के द्वारा सेवनीय है। मुक्तेर जन्म धरा काशी गान खान्यघनाशिनी, सांब शंभुर्वसत्यत्र सदा सेव्या जनैरियम्। दहतो विबुधां दृष्ट्वा विषम योपान् महेश्वरः, भ्रांतं मनो भजत्वं तम कः कृपालुः शिवात्परः। भगवान महादेव से अधिक कृपालु कौन है? देवताओं को कालकूट के विषाग्नि से जलता हुआ देखकर भगवान महादेव अत्यंत करुणा के साथ उन पर कृपा करने के लिए विषपान कर जाते हैं, उनका भजन करो, ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी। तो ज्ञान, पाप के नष्ट होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। और काशी में जो मरे उसके पाप चूँकि नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पाप के नष्ट होने से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और क्रम मुक्ति, ज्ञानारोहण क्रम से वह फिर मुक्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सुघित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। ऋष्यमुख गिरे पार्श्वे गच्छन्तौ राम लक्ष्मणौ, सुग्रीवस्तु गिरे मूर्ध्नि, चतुर्भिः सह वानरैः। स्थित्वा ददर्शतौ यातां वारुरोह गिरिशिरः। भगवान जब ऋष्यमुख पर्वत के निकट होकर गुजर रहे थे तो पर्वत की चोटी पर अपने 4 मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी रहते थे। और वहाँ पर पर्वत के ऊपर से उनको दिखा कि 2 धनुर्धारी बड़े तेजस्वी युवक जा रहे हैं। डर गए। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तैं जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। पठये बाली हो ही मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह शैला। भयादाह हनुमंतम कौतौ वीरवरौ सखे, गच्छ जानी ही भद्रम ते वटुर्भूत्वा द्विजाकृते ही बालिना प्रेषितौ, किं वा मां हन्तुं समुपागतौ। ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानी ही हृदयं तयोः, यदि तौ दुष्ट हृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः। हे हनुमान जी को सुग्रीव जी ने बड़े भरोसे से कहा कि आप जाइए और पता कीजिए ये दोनों कौन हैं। इन ऐसे मत जाइएगा वानर रूप में, आप ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाइएगा। इनके उद्देश्य की, इनके अभिप्राय की परीक्षा लीजिएगा। और अगर ये बाली के भेजे हुए कोई योद्धा हैं जो बाली ने हमें मारने के लिए भेजा हो, क्योंकि बाली स्वयं तो आता नहीं है यहाँ शाप के कारण। हो सकता है बाली ने सोचा होगा कि हम नहीं जा पाएंगे तो क्या, किसी योद्धा को भेज के मरवा देते हैं सुग्रीव को। अच्छा, सुग्रीव जी इतने डर गए कि ये नहीं कह रहे कि अरे वो 2 हैं हम 5 हैं। और जामवंत, हनुमान, सुग्रीव जैसे पराक्रमी हम लोग भी हैं। अरे अकेले सुग्रीव जी में 60,000 हाथी का बल था। हनुमान जी में चलो अतुलित बलधामम है, उस समय शाप के कारण अपना पराक्रम मूलतः भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी पराक्रमी तो थे ही हनुमान जी, फिर भी पराक्रमी थे। जामवंत जी पराक्रमी थे ही, और नल नीलिता जी थे ही। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं सुग्रीव जी कि अगर वो गड़बड़ करने आएंगे तो उनको मार देना, या हमको बता देना, हम लोग चारों मिलकर उनको मार देंगे। नहीं, हम भाग जाएंगे, इतना चिंतन सुग्रीव जी कर रहे हैं, इतना भय हो गया है उनके मन में। और अगर इनके मन में कोई मैल होगा तो हमें संकेत कर देना, अपने हाथ से बता देना, हम यहाँ से भाग जाएंगे।
विप्ररूप धरि कपितः गयऊ माथनाय पूछत असभयऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी बटुक का रूप धारण करके गए, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके गए। बहुत विनम्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा उन्होंने, तथेति बटु रूपेण हनुमान समुपागतः विनयावनतो भूत्वा रामं न त्वेदमब्रवीत्। क्या पूछते हैं हनुमान जी? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बेचरहु बन स्वामी। कौ युवां पुरुष व्याघ्रौ युवानौ वीर सम्मतौ, द्योतयन्तौ दिशः सर्वाः प्रभया भास्कराविव। अपनी प्रभा से दो सूर्य के समान प्रकाशित आप दोनों सांवले और गोरे, पुरुषों में बाह के समान जिनका पराक्रम दिख रहा है, केवल स्वरूप से जो पराक्रमी लग जा रहे हैं, पराक्रम दिखाए बिना ही पराक्रमी जिनका व्यक्तित्व ऐसा समझ में आ जा रहा है, ऐसे वीर सम्मानित आप दोनों कौन हैं इतनी कठोर भूमि में? अच्छा, इतने पराक्रमी होने के बाद भी बड़ा कोमल शरीर है आपका, क्षत्रिय का रूप धारण करके आप लोग घूम रहे हैं। आप लोग हैं कौन? आपका सुंदर अंग देखकर, आपके कोमल अंग देखकर और पराक्रम देखकर, ये दोनों विरोध हैं आपस में, लेकिन हमको लगता है कि ये विरोधाभास ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के किसी स्वरूप में हो सकता है कि कोमल भी हैं और पराक्रमी भी हैं। तो आप हे प्रभु बताइए कि आप कौन हैं? क्या आप इन तीनों देवताओं में से कोई हैं? क्या आप वही परमात्मा हैं, स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया है? ये सब बताइए आप। प्रयोजनम वने प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ, ये भी बताइए कि इस वन में प्रवेश करके इतना कष्ट, धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात सहते हुए घूमने का कारण क्या है? मुझको तो लगता है कि आप लोग दोनों नर नारायण ही हैं, जो इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। कि तुम तीन देव मह को वो नर नारायण की तुम दो, क्योंकि नर नारायण तपस्वी वेश में भी रहते हैं, सांवले गोरे भी हैं, दो भाई हैं, तो ये सांवले गोरे हैं, तपस्वी वेश में हैं। नर नारायण धनुष बाण भी रखते हैं, तो ये धनुष बाण भी रखे हैं। मतलब क्या सुंदर अनुमान है हनुमान जी का कि नर नारायण तपस्वी वेश में हैं, सांवले गोरे हैं और बड़े कोमल भी हैं, बड़े पराक्रमी भी हैं, दो भाई हैं, धनुष बाण भी धारण करते हैं, सारा लक्षण दिख रहा है। तो कहीं आप वही तो नहीं हैं? युवाम त्रैलोक्य कर्तारा विति भाति मनोमम, नर नारायणो लोके चरमता विति मे मति, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, भूभार हरणार्थाय भक्तानां पालनाय च अवतीर्णा विह परम चरम तो क्षत्रियाकृति। तो यहाँ तो गोस्वामी जी ने बहुत विशेष वर्णन नहीं किया है इस संवाद का, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है, लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया था राम जी के संकेत पर कि हम लोग दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे बड़े भाई राम जी हैं, सब बताया। सीता जी के खोज में हम लोग हैं। हनुमान जी ने जब सारी बात कही तो इन्होंने कहा राम जी ने कि ये जो महात्मा जी हैं ये बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं, इतनी देर इन्होंने हमारे साथ संभाषण किया, संस्कृत में कहा, लेकिन कुछ अनृत भाषण, अस्पष्ट वाणी में, अव्याकरण शैली में इन्होंने कुछ नहीं कहा। स्वयं नव व्याकरणार्थवेत्ता ऐसा कहते हैं, लगता है इन्होंने 9 प्रकार के व्याकरण पढ़े हुए हैं। तो हर प्रकार से जिसने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, साम अथर्व आदि का विधिवत अध्ययन नहीं किया हो, वो व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता जिस शैली में ये बात कह रहे हैं। तो हनुमान जी के पास परिचय अपना दिया इन लोगों ने। कौशले सदशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, अहम दाशरथी राम स्वयं में लक्ष्मणोनुज, सीतया भार्यया सार्धम पितुर्वचन गौरवात्, आगतस्तत्र विपिने स्थितो हम दंडके द्विज। हे ब्राह्मण, हम इस दंडकारण्य में विचरण करने वाले क्षत्रिय हैं, मेरा नाम राम है, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हम दोनों दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। हम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए मैं अपनी पत्नी सीता के साथ जंगल में आया था। तत्र भार्या हृता सीता रक्षसा के नचिन मम, तामन वेष्टुमिहाया तो तम को वा कस्य वावदो। यहाँ पर आने के बाद एक दुर्घटना घटित हो गई कि हमारी प्रियतमा जानकी जी का अपहरण, सीता जी का अपहरण कोई राक्षस करके ले गया, उन्हीं की खोज हम कर रहे हैं। तो हमने अपनी बात कह दी, अब आप बताइए आप कौन हैं?
तो भगवान ने जब अपना परिचय दिया, प्रभु पहचान पर गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, ज्ञात्वा रामं प्रभु स्वीयं पादयोरपतद्धरिः। ये हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जब जाना हनुमान जी ने तो सीधे उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हृदय में अपने भगवान को पहचान कर हनुमान जी भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे हैं, जी भर के देख रहे हैं हनुमान जी। चाहता शरीरे रोमांचो मुखादवाणी च निःसृता, मुखादवाणी न निःसृता। हनुमान जी के मुख से कोई वाणी नहीं निकल पा रही है। सुंदरिम वेशरचनाम दृष्ट्वा रामस्य मारुते, राम जी को देख रहे हैं हनुमान जी, एकटक देख रहे हैं, नीचे चरणों में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। पुनिधीरज धर्य स्तुति कीन्हि, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्हि। अपने स्वामी को पहचान कर हृदय में हर्ष को धारण करके हनुमान जी स्तुति करते हुए कहते हैं, पुनः स्तुतिम चकारासो धृत्वा धैर्यं धरापते, नैजम प्रभुमभिज्ञाय हृदय हर्षितो भवत्। क्या स्तुति किए पहले, मोर न्यावो मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई, तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु हम पूछते हैं तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, हमारा पूछना बनता है, क्योंकि हम सेवक हैं, माया के अधीन हैं, जीव हैं। प्रभु आप तो महापुरुष, परम पुरुष, अव्यय पुरुष भगवान हैं, आप हमसे मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? अरे हम तो आपके सेवक हैं, आपकी माया के वशीभूत होकर आपको न पहचान सके, आपका परिचय पूछ दिया, ये तो हमको शोभा ही देता है। प्रभु आप सामान्य मनुष्य की भांति हमारा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? आपकी माया के वश में हम हैं प्रभु, आप थोड़े किसी की माया के वश में हैं। प्रष्टव्यम योग्यमस्माकं त्वं पृच्छसि कथम नृवत्। हम तो पूछे तो ये न्यायोचित लगता है, आप जो पूछ रहे हैं ये कहाँ सच्ची बात है प्रभु? मायावश्यो भ्रमाम्यत्र प्रभुं न ज्ञातवानतः, मैं माया के वशीभूत होने के कारण आपको पहचान न सका। मंदोह में कह खलु मोहवश्यश्चित्तस्य दुष्टः सुविचार शून्य, विस्मारितः स्वामी वरेण भूयो हे दीन बंधो भगवन नमस्ते। क्या कहते हैं हनुमान जी? एकुम मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारवो दीन बंधो भगवान। मैं मूर्ख हूँ प्रभु। हनुमान जी की विनम्रता देखिए, मैं मूर्ख हूँ प्रभु। जो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है वो अपने आप को मंदबुद्धि बता रहे हैं, जो विरक्ता नाम शिरोमणि है वो अपने आप को मोहवश बता रहे हैं। जिनके हृदय में प्रत्यक्ष सीना फाड़ कर जिन्होंने भगवान का दर्शन करवा दिया, वो निर्मलतम हृदय वाले, वाचातीत निर्मलता वाले अपने आप को कुटिल हृदय कह रहे हैं। ये विनम्रता है कि प्रभु मैं मंदबुद्धि, मोह के वशीभूत, चित्त का कुटिल चंचल अज्ञानी व्यक्ति यदि अपने भगवान को भूल गया तो मेरी क्या गलती प्रभु? आप कैसे हमको भूल गए? आप तो दीन बंधु हैं, भगवान हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे भुला दिया प्रभु, फिर मेरी कहाँ शरण मिलेगी? जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जनि भोरे। यद्यपि मुझ में अनेकों अवगुण हैं, लेकिन प्रभु आप जैसा कृपालु स्वामी सेवक को भूल जाए ये उचित नहीं है। यद्यप्य अवगुणा सन्ति बहवो मयि सुव्रत, तथापि दासो विस्मार्य प्रभुणाहुर्मुनीश्वराः। नाथ जीव तव माया मोहा, सोने स्तरय तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। तन्माया मोहितो जीवस्तरति त्वदनुग्रहात्, न जाने भजनोपायं ब्रुवे शपथपूर्वकम्। आपकी माया से मोहित जीव आपकी ही कृपा से उद्धार को प्राप्त करता है प्रभु। आप अगर उसका उद्धार न करें तो कौन करेगा? आपकी शपथ खाकर, आपकी कसम से मैं यह कहता हूँ, मुझे कुछ पूजा पाठ भजन भक्ति नहीं आती प्रभु। जैसे एक बालक अपनी माँ के भरोसे पड़ा रहता है, अब बच्चा जन्म लिया, 2-4 दिन का बच्चा, करेगा क्या, जानता क्या है, आता क्या है उसको? वैसे ही वो बच्चा मैं हूँ, वो बालक मैं हूँ, सेवक मैं हूँ। सेवक ऐसा हूँ जो सेवा करना भी नहीं जानता, लेकिन सेवक हूँ। तो माता अपने अनुसार देख लेती है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी है, कब नहवाना है, कब सुलाना है, कब तेल लगाना है, अपने अनुसार देख लेती है। भरण पोषण कर देती है प्रभु। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहि सोच बनई प्रभु पोसे। ऐसा कह के
हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। दास पुत्रो प्रभो मातुरधीनौ तिष्ठतः सदा अशोकौ प्रभुणावश्यम पालनीयो दयानिधे। हनुमान जी ऐसा कहे और चरणों में बहुत व्याकुल होकर गिर पड़े। और जब गिरे तो उनकी जो बनावटी स्थिति थी, जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन के आए थे, वो रूप उनका छूट गया। वास्तविक एकदम कनक भूधराकार शरीरा, लेकिन अभी समर भयंकर वाले नहीं है, मतलब एक विशाल पर्वत के समान हनुमान जी का वास्तविक स्वर्णाकार रूप प्रकट हुआ। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थितः तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। भगवान कहे थे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हनुमान जी भगवान को के सामने नकली रूप बना के आए, तो भगवान भी बोले कि नहीं पहचानते, तुम बताओ तुम कौन हो। अब जब वास्तविक रूप में आए, भगवान उनको उठाकर गले से लगा लिया। श्री हनुमान जी का श्री राम जी से आधिकारिक मिलन इस लीला में हुआ है। मतलब और भी पहले बचपन में मिले हैं, नहीं मिले हैं, ये सब तो अलग अलग रामायणों की अलग अलग कथा है, लेकिन आधिकारिक मिलन जिससे सभी रामायण कार एक मत हैं, वो यही हुआ है। कहते हैं भगवान कि ऐसा अपने मन में कोई क्षोभ मत रखना हनुमान, तुम तो लक्ष्मण से भी अधिक मुझे प्रिय हो। लक्ष्मण जी के सामने कह दिया। लक्ष्मण जी भी जानते हैं भगवान के स्वभाव को, इसीलिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि देखिए तो अभी अभी आए और इनसे हमसे भी दुगना प्रेम कर दिया, और हम इतने वर्षों से साथ में भटक रहे, हमारे प्रति प्रेम नहीं। ऐसा लक्ष्मण जी नहीं कह रहे, क्योंकि वो जानते हैं भगवान का हृदय। सुनो कपिजिय मानस जनि ऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना कपे मामन्यथा न्यूनम न्यूनम लक्ष्मणाद्विगुणः प्रियः समदर से मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ये बात सत्य है हनुमान कि लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक विशेष करके मेरा प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होती। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कार्पण्य भावेन प्रसीद परमेश्वर। मुझ कृपण कारुण्य भावेन रक्षमाम परमेश्वर। ये है कि मैं कृपण भाव से युक्त व्यक्ति, आप करुणामय भगवान के पास आया हूँ, यह विश्वास के साथ कि मेरी कहीं कोई स्थिति नहीं, मेरा कहीं कोई शरण नहीं, आप ही मेरे एकमात्र शरण हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, ऐसा मानकर। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता हूँ, कोई मेरा मित्र और शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी जो भक्ति पूर्वक, अब जो विचारणी भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वो मेरे अंदर वास करते हैं, हम उनके अंदर वास करते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। लक्ष्मण जी से अधिक प्रिय क्यों बताया हनुमान जी को? क्योंकि लक्ष्मण प्राणदाता च। लक्ष्मण जी जब संजीवनी बूटी के अभाव में पड़े हुए थे शक्ति बाण लगाकर, तो हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसीलिए लक्ष्मण जी भगवान के जितने प्रिय हैं उससे अधिक प्रिय हनुमान जी हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी हनुमान जी के ही कारण भगवान के साथ रहे। इसीलिए ऐसा कहा, हनुमान जी वो सब काम किए हैं। सर्वेषामेव भक्तानाम इष्टः प्रियतरो मम यो हि ज्ञानेन मां नित्यम् आराधयति नान्यथा। सभी भक्तों में मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है जो ज्ञान बुद्धि से तत्वनिष्ठ होकर मेरा भजन करे। क्या ज्ञान बुद्धि? कि भगवान सर्वत्र हैं, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। वासुदेव सर्वमिति का भाव, सर्वम विष्णुमयम जगत का श्री राममय सब जगह जानी वाला भाव जिसको होता है, वो ज्ञान जिसको है, सब कुछ भगवान हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, इस भाव से जो मेरा भजन करता है, हे हनुमान, वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त हो जाता है। उस भक्त से मैं कभी दूर नहीं जाता, वो भक्त सदैव मेरे अंदर वास करता है, हम उस भक्त के चित्त में वास करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने हनुमान जी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, प्रेम का वर्णन किया। शेष कथा को अगले सत्र में कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।